वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 2B। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जस्ट लाइक कि हम स्ट्रेट से अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, हम अप स्ट्रेट्स जा रहे हैं। इट मीन्स के सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स के सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू और फिर उससे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है? अप स्ट्रेट्स जाना। सो इसमें देखें हमारे पास ऑर्डर है 2/5 -1/2, 8/-15, -3/-10। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वैसे ही कोई अमाउंट्स हो जैसे 25 26, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास 25 जो है वो लेस है और 26 जो है वो ग्रेटर है। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज़ आ जाती हैं तो देन हम उसको कैसे बताते हैं कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है या हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 2/5 को डिवाइड करते हैं। जो मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.4। नेक्स्ट मैंने -1/2 को डिवाइड किया तो आंसर आया -0.5। नेक्स्ट जब मैंने 8/-15 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया -0.53। इसी तरह जब मैंने -3/-10 को डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या बचा? 0.3। अब स्टूडेंट्स, हमने जस्टिफाई करना है कि इस वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास माइनस में कोई भी वैल्यू छोटी हो तो देन वो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। अब इसमें देखें कि जब मैंने 2.5 किया तो 0.4 आया। अब 0.4 जो है इसके साथ प्लस है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो देखें 0.4 तो हमारे पास ग्रेटर आ गया। जब मैंने -1/2 किया तो ये इक्वल्स टू आया 0 -0.5। और इसी तरह जब मैंने 8/-15 किया तो ये आया 0.53। सो जब मैंने -3/-10 को किया तो वो आया 0.3। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है। क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर है इसमें हमने पहले चेक करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो उसको जो है वो जस्टिफाई करने से पहले हम इसके पॉइंट्स में जो आंसर निकाले हैं पहले हम इसमें देखेंगे कि इन सब में से कौन सी वैल्यू है जो कि स्मॉलेस्ट है। अब इसमें देखें, जब मैंने 8/-15 को डिवाइड किया तो मेरे पास आया -0.53। अब स्टूडेंट्स, एक्चुअली में तो अगर हम देखें तो हमारे पास 0.5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि माइनस में वैल्यू छोटी हो जाती है तो हमारे पास -0.53। इट मीन्स के 8/-15 ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। देन हमारे पास है -1/2, इसका आंसर आया है -0.5। तो -0.53 से जो ग्रेटर वैल्यू है वो है -0.5। हम चूंकि असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले सबसे छोटी वैल्यू विच इज़ 8/-15 और देन इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -1/2। इट मीन्स कि 8/-15 ये छोटा है और -1/2 क्या है? बड़ा है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास -3/-10, इसका आंसर हमारे पास आता है 0.3। और अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास -3/-10। स्टूडेंट्स देखें कि -8/-15 सबसे छोटी वैल्यू है और इससे बड़ी -1/2 है और उससे बड़ी -3/10
10। अब स्टूडेंट्स ये 0.3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0.5 जो है वो ग्रेटर है, लेकिन आपने इस बात को माइंड में रखना है कि 0.5 के साथ माइनस है, जबकि 0.3 के साथ प्लस है। सो 0.5 चूँकि डिजिट में बड़ा है लेकिन इसके साथ माइनस है, इस वजह से ये वैल्यू जो है वो छोटी हो गई। और अब अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास ग्रेटर होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास स्मॉलर होती हैं। ठीक है, माइनस में जो भी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। अब इसमें देखें -3 / -10, माइनस माइनस से कट के प्लस हो गया तो हमारे पास इक्वल टू आया 0.3। इट मीन्स कि हमारे पास -1/2 से जो बड़ी वैल्यू है वो है -3 / -10। सो इसी तरह जब हमने 2/5 को हमने डेसिमल में किया तो वो हमारे पास आया 0.4। सो इस वैल्यू में जो हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो है 2/5, जिसका आंसर है 0.5। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कि अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले 8/-15, देन इससे बड़ा क्या है -1/2, इससे बड़ा है -3/-10, और इससे बड़ा है 2/5। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ है, असेंडिंग में आपको बताया था कि अप स्टेट्स जाना, ठीक है, स्टेट्स के ऊपर जाना। अब डिसेंडिंग क्या है, डाउन द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट से नीचे आना। तो जब हम स्टेट से नीचे आते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप वाली वैल्यू, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, और बिल्कुल लास्ट पे ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, हम ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी वैल्यू लिखेंगे। सो स्टूडेंट इसमें भी देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, 8/-15 को जब फ्रैक्शन में किया तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 वाला आया -0.53। फिर हमने -7/10 को डेसिमल्स में किया तो वो 0.7 आया। सो स्टूडेंट यहाँ पर -0.7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने माइनस पुट कर लेना है। देन हमने 19/30 को डेसिमल में किया तो वो आया 0.6, और लास्ट पे जब हमने -2/-5 को हमने डेसिमल्स में किया तो वो हमारे पास आया 0.5। सो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि हमारे पास बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, जस्ट उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया था और इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यहाँ पर पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे और असेंडिंग में हमने सबसे पहले छोटा लिखा था। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, 8/-15, ये तो माइनस में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम देखें 19/30, सो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.6। इट मीन्स कि ये हमारे पास माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो ये 0.5 आता है। तो 0.5 प्लस का छोटा है और 0.6 प्लस का बड़ा है। सो इसमें हमारे पास 19/30 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। -2/-5 इक्वल्स टू 0.5। सो -2/-5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। स्टूडेंट्स आपने ये देखना नहीं है कि माइनस है तो ये भी माइनस है तो ये तो हमारे पास वैल्यू छोटी आ जाएगी, नहीं, जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ऊपर नीचे अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाते हैं। तो -2/5 माइनस सबसे ग्रेटर वैल्यू है 19/30, उससे छोटी वैल्यू है -2/-5, और उससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है -0.53। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये -7/10, ये माइनस, यहाँ पर भी आपने माइनस पुट करना है -0.7, और ये -0.53। सो स्टूडेंट्स ये नो डाउट कि -0.7 जो है वो डिजिट में ग्रेटर है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन चूंकि इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस आएगा, ये आपने यहाँ पर पुट कर लेना है। तो -0.53 माइनस में स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लेस वैल्यू है, और 0.5 जो 0.7 हमारे पास क्या है ग्रेटर वैल्यू, 0.53 जो है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, और 0.7 हमारे पास क्या है स्मॉलर वैल्यू है। इसमें आप देखें कि 8/-15, सबसे पहले 19/30, देन हमारे पास इससे छोटी वैल्यू कौन सी है -2/-5, और इससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है
-0.53 और इससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, -0.7। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इन द गिवन रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस तरह हमने असेंडिंग करना है, सेम उसी तरह हमने डिसेंडिंग भी करना है। हमने फ्रैक्शंस को पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है। अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं दैन हम इजीली जो है वो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 2B का, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। सो स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है कि हमने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है। जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लिख देना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें, -3। अब ऐसा लग रहा है कि -3 के नीचे -3 का सोल्यूशन हमने 1/-3 क्यों लिखा है। सो स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास है तो ये अंडरस्टूड है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि -3 के नीचे 1 प्रेजेंट है। सो 1 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर की जगह पर, और -3 जो है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। सो इसी तरह 1/7 है इसका सेकंड पार्ट, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास -2/9, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9/2। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।